रिजेक्शन एक ऐसा शब्द जिससे या तो इंसान ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर ये शब्द बना सकता है उसे सक्सेसफुल। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमन गुप्ता, जिनकी जिंदगी में रिजेक्शन एक ऐसा हिस्सा था जिसे उन्होंने हर बार एक नए मौके के तौर पर लिया। आलम ये रहा कि आज वो बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम है। अब बोट के प्रोडक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, वही बोट जिसके तार सीधे तौर पर अमन गुप्ता के साथ जुड़े हुए हैं। एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ अमन भारत में सबसे कम उम्र में सीए के एग्जाम क्लियर करने वाले शख्स हैं। लेकिन एक सीए कैसे एक साल के अंदर बोट की ऊंचाइयों को ले गया? एक साल में 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की कहानी अमन के लिए कैसी रही होगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। जब भी हम किसी भी तरह के साउंड इक्विपमेंट की बात करते हैं तो अक्सर उस चर्चा में बोट कंपनी का जिक्र जरूर होता है। बोट कंपनी ने बहुत ही कम वक्त में इंडियन मार्केट में अपनी पैठ बैठा ली है। ईयरफोन हो, हेडफोन हो या फिर साउंड स्पीकर्स हो, इंडियन मार्केट में बोट अपने झंडे गाड़ चुका है। साउंड इक्विपमेंट्स के इंडियन मार्केट में बोट कंपनी 27.3% हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुकी है, जिसका श्रेय कंपनी के सीईओ, फाउंडर और मार्केटिंग डायरेक्टर अमन गुप्ता को ही जाता है। अमन गुप्ता ने नवंबर 2014 में अपने पार्टनर समीर मेहता के साथ बोट कंपनी की नींव डाली थी। साल 2020 में बोट कंपनी ने 500 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि उस वक्त पूरा देश लॉकडाउन की मुसीबत से जूझ रहा था। अब हम आपको बोट की सक्सेस के बारे में ज्यादा बताएं, इससे पहले अमन गुप्ता के बारे में जान लेते हैं। बोट कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनका जन्म साल 1982 में दिल्ली में हुआ। उनका ज्यादातर बचपन दिल्ली में ही गुजरा, तो शुरुआती पढ़ाई भी उन्होंने दिल्ली के डीपीएस स्कूल से की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करके ICAI से सीए का एग्जाम क्लियर किया। यहीं से अमन गुप्ता के तेज दिमाग की पहचान हुई, क्योंकि सीए की परीक्षा को सबसे कम उम्र में क्लियर करने का रिकॉर्ड अमन गुप्ता के ही नाम रहा। अब अमन गुप्ता सीए तो बन गए थे, लेकिन अपने करियर से वो अब भी कुछ खास सेटिस्फाई नहीं थे। इसीलिए उन्होंने केलॉग स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA भी कर लिया। MBA करने के बाद अमन गुप्ता ने अपना करियर KPMG के साथ शुरू किया। वहां उन्होंने एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के रूप में काम किया। बाद में वो सिटी बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर बने और फिर अमन गुप्ता बन गए एडवांस टेली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर। कई कंपनियां बदलने के बाद भी अमन गुप्ता अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या फिर यूं कहें उस काम से उन्हें किक नहीं मिल पा रही थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें अपनी जिंदगी को किस ओर ले जाना है। क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद पिता के कहने पर उन्होंने सीए भी कर लिया, कई नौकरियों में हाथ भी आजमाए, लेकिन वो कहीं भी टिक नहीं पाए। ऐसा करते करते उनकी जिंदगी के 35 साल निकल गए। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश की और उन्हें 2 साल का वक्त दिया। यही वो वक्त था जब अमन गुप्ता ने एक नए आइडिया के साथ बोट कंपनी की नींव रखी। लेकिन अभी भी अमन की सफलता काफी दूर थी, क्योंकि अमन की स्टोरी में रिजेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट था। क्योंकि अमन ने अपने पिता के गाइडेंस में ये बिजनेस शुरू तो किया, लेकिन उस वक्त उन्हें सेल्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो बिजनेस में लगा सके। उन्हें अपनी पहली सेल पिच करने में भी रिजेक्शन मिली। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि जब उन्होंने अपनी पहली सेल करने के लिए कॉल किया तब उन्हें 15 मिनट वेट करने के लिए कहा गया। फिर जब उन्होंने 15 मिनट बाद कॉल किया तब उन्हें 2 घंटे बाद कॉल करने को कहा गया। लेकिन जब 2 घंटे बाद भी कॉल करने पर बात नहीं बनी तब उनके पिता ने उनसे चुटकी लेते हुए कहा था कि सेल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। बोट कंपनी की शुरुआत करने के बाद उन्हें रिजेक्शन काफी मिले, और ये रिजेक्शन मार्केट से नहीं बल्कि उनके एम्प्लॉयज की ओर से थे, क्योंकि तब उनके प्रोडक्ट पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। हायर किए जाने वाले एम्प्लॉयज को भी लगता था कि ऐसी कंपनियां आज हैं पर पता नहीं कल रहे या ना रहे। लेकिन इन सभी परेशानियों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया, जिसके बाद वो ऐसा चले कि फिर कहीं नहीं रुके। और आज वो न केवल एक सफल बिजनेसमैन है बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुके हैं। अपने पिता के साथ बोट कंपनी का ये सफर अमन को खूब रास आने लगा, तो वहीं बोट कंपनी ने भी बहुत ही कम वक्त में इंडियन मार्केट में अपनी पैठ बना ली है। पिता का एक्सपीरियंस और अमन के तेज दिमाग ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, जहां से आज बोट के प्रोडक्ट्स की सेल 80% ऑनलाइन होती है। लेकिन अमन गुप्ता के लिए बोट का ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट बाजार में उतरता है उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं। अमन गुप्ता के सामने भी ऐसी चुनौतियां आई, क्योंकि उस वक्त साउंड इक्विपमेंट की तकरीबन 200 कंपनियां इंडियन मार्केट में चल रही थी।
मार्केट सर्वे करने पर उन्होंने पाया कि बाजार में हेडफोन तो उपलब्ध है लेकिन काफी महंगे हैं। वहीं जो सस्ते हेडफोन हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। साथ ही उन्होंने ये पाया कि हेडफोन्स और ईयरफोन्स में इंडियंस को बेस पसंद है। उन्होंने इन्हीं को अपना यूएसपी बनाया और बाजार में अच्छे बेस वाले हेडफोन्स और ईयरफोन्स लॉन्च किए। इतना ही नहीं, अमन गुप्ता ने एप्पल फोन को चार्ज कर सकने वाला चार्जिंग केबल और चार्जर लॉन्च किया। इसमें मजबूत वायर्स का इस्तेमाल किया गया जिसकी लाइफ साइकिल 10,000 आवर्स रखी गई। बोट कंपनी का प्रोडक्ट इतना हिट हुआ कि अमेज़न पर वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया और देखते ही देखते साल 2017 में उनकी कंपनी का टर्नओवर 27 मिलियन और 2018 में 108 मिलियन पहुंच गया। उस वक्त बोट कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को हर रोज 6,000 यूनिट बेचने लगी, जिसका हर मिनट का औसत 4 यूनिट रहा। फिलहाल बोट कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 5,000 रिटेल स्टोर पर बेचती है। वहीं पूरे देश में इसके 20 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ऐसे में बोट कंपनी की पहुंच 20 मिलियन भारतीयों तक है और अब वो रोजाना 10,000 यूनिट अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बोट की नेटवर्थ तकरीबन 700 करोड़ रुपए होगी। एप्पल और सैमसंग जैसी टॉप कंपनियों के साथ आज बोट भी भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो चुकी है, जो कि विश्व स्तर पर एक मजबूत ब्रांड के साथ उभरी है। अब जब बोट सफलता की बुलंदियों को छू रहा है तो ये भी जान लेते हैं कि अमन गुप्ता की नेटवर्थ और सैलरी क्या होगी, यानी एक साल में वो कितना कमाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अमन गुप्ता की नेटवर्थ 95 मिलियन डॉलर्स है। अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो उनकी नेटवर्थ तकरीबन 7.6 अरब रुपए। वहीं अमन गुप्ता की सालाना सैलरी तकरीबन 40 करोड़ रुपए। उनकी ये सैलरी महज बोट कंपनी से आती है। साथ ही सोनी टीवी पर चल रहे शार्क टैंक इंडिया शो के लिए उन्होंने 75 लाख रुपए में 6 साल का अनुबंध किया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज और दूसरे बिजनेस से आने वाले इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है। आपको बता दें कि सोनी लिव टीवी पर शार्क टैंक इंडिया शो आता है, जिसमें देश के 7 दिग्गज एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी कंपनी में इक्विटी लेते हैं। यहाँ फंड लेने आई कंपनियों को अपनी बिजनेस स्किल साबित करनी होती है, साथ ही उन्हें अपने प्रोडक्ट में दम भी दिखाना होता है। इसी शो में अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल, अश्नीर ग्रोवर, विनीता सिंह और बोट कंपनी के को फाउंडर अमन गुप्ता नजर आए। इसी शो से अमन गुप्ता का चेहरा पब्लिक में ज्यादा फेमस हुआ है। शार्क टैंक इंडिया के जरिए अमन गुप्ता अभी तक 6.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि बाकी के शार्क्स की ओर से किए गए इन्वेस्टमेंट से अधिक है। यानी कि पैसे कमाने के अलावा अमन गुप्ता व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक हाई ग्रेजुएट लोग आए। शार्क टैंक शो देखने के बाद से लोगों के मन में इनकी सक्सेस स्टोरी जानने की इच्छा अक्सर जाहिर हुई है। इसीलिए अमन गुप्ता की कहानी सोशल मीडिया पर एक हॉट टॉपिक भी रही है। दोस्तों, अमन गुप्ता के बारे में और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। अमन गुप्ता का पसंदीदा खेल क्रिकेट है। इस वजह से इंडियन क्रिकेट टीम में कई खिलाड़ी उनके दोस्त हैं। साथ ही उनकी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कई क्रिकेट खिलाड़ी कर चुके हैं। अमन गुप्ता न केवल गंभीर बिजनेसमैन है, बल्कि मजाकिया अंदाज में बड़ी बात बोल जाने वालों में से भी हैं। तो अमन गुप्ता की ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।